हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको 2014 का पेपर एनालिसिस करवाऊंगी, जिसमें मैं प्रबंधकीय गुण पोर्शन के 111 से 155 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2। इसमें 111 नंबर का क्वेश्चन था, संचार अनुसंधान परीक्षण के चरण निम्नलिखित हैं। ए ऑप्शन था तैयारी प्रशिक्षण मूल्यांकन, बी ऑप्शन था प्रशिक्षण मूल्यांकन तैयारी, सी ऑप्शन था मूल्यांकन तैयारी प्रशिक्षण, डी ऑप्शन था ऊपर के सभी गलत है। इसका आंसर आएगा ए तैयारी प्रशिक्षण मूल्यांकन। 112 नंबर का क्वेश्चन था, पर्सन सेंटर्स अप्रोच के संस्थापक कौन है। इसके ऑप्शन है ए कार्ल रोजर्स, बी फ्रायड, सी डस्टिन और जॉर्ज, डी क्रम्बोल्ड्स। इसका आंसर आएगा ए कार्ल रोजर्स। 113 नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श के नैतिक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता। इसके ऑप्शन है ए न्याय या निष्पक्षता, बी स्वायत्तता के लिए सम्मान, सी पक्षपात, डी गैर हानिकारकता या हानि रहित। इसका आंसर आएगा सी पक्षपात। 114 नंबर का क्वेश्चन था, मानसिक विश्लेषणात्मक पहुंच का प्रारंभ किसने किया था। इसके ऑप्शन है ए कोहलबर्ग, बी कार्ल रोजर्स, सी पियाजे, डी सिगमंड फ्रायड। इसका आंसर आएगा डी सिगमंड फ्रायड। 115 नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य एक परामर्शदाता के लिए सही हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं ए परामर्शदाता निदान के लिए साक्षात्कार स्क्रीनिंग का उपयोग नहीं करते, बी है परामर्श निदान के लिए कभी भी मामले इतिहास का प्रयोग नहीं करते, सी ऑप्शन है परामर्शदाता परामर्श के लिए प्रोत्साहन और सलाह का उपयोग करते हैं, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। इसका आंसर आएगा सी परामर्शदाता परामर्श के लिए प्रोत्साहन और सलाह का उपयोग करते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का लक्ष्य नहीं है। इसके ऑप्शन है ए व्यवहार बदलने की सुविधा, बी निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, सी मुकाबला कौशल बढ़ाना, डी पारस्परिक संबंधों को भंग करना। इसका आंसर आएगा डी पारस्परिक संबंधों को भंग करना। 117 नंबर का क्वेश्चन था, परामर्श का तरीका जिसमें परामर्शदाता की भूमिका ग्राहक की भूमिका से अधिक सक्रिय होती है, उसे क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है ए निर्देश परामर्श, बी गैर निर्देश परामर्श, सी उदार परामर्श, डी ऊपर में से कोई भी सही नहीं है। इसका आंसर आएगा ए निर्देश परामर्श। 118 नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह परामर्श का लाभ नहीं है। इसके ऑप्शन है ए विवृत होने का अवसर प्रदान करता है, बी हिस्सा लेने के वातावरण का अवसर प्रदान करता है, सी इसका उपयोग नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे मुद्दों के लिए नहीं कर सकते, डी ए और बी दोनों सही हैं। इसका आंसर आएगा सी इसका उपयोग नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे मुद्दों के लिए नहीं कर सकते। 119 नंबर का क्वेश्चन था, ग्रामीण व्यवस्था में विस्तार सेवा के लिए इनमें से कौन सी जरूरत है। इसके ऑप्शन है ए स्रोत से नया ज्ञान लेना, बी ग्रामीण लोगों के लिए ज्ञान व्याख्या करना, सी जानकारी का प्रभावी ढंग से संचारण करना ताकि लोग उसका उपयोग कर सकें, डी ऊपर से सभी सही हैं। इसका आंसर आएगा डी ऊपर से सभी सही हैं। 120 नंबर का क्वेश्चन था, राष्ट्रीय योजना समिति जिसका गठन 1938 में हुआ था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। इसके ऑप्शन दिए हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी ऊपर के कोई भी नहीं। इसका आंसर आएगा बी जवाहरलाल नेहरू। 121 नंबर का क्वेश्चन था, इस योजना में तेजी से औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया, उसमें बुनियादी और भारी उद्योग विकास पर विशेष जोर दिया गया। इसके ऑप्शन है ए पहली पंचवर्षीय योजना पर, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना पर, सी तीसरी पंचवर्षीय योजना पर, डी है ऊपर में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा बी दूसरी पंचवर्षीय योजना पर। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर समझकर प्रश्न 122 से 133 के उत्तर दीजिए। तो हम इस पैराग्राफ को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं और आंसर देते हैं। प्रभावी संचार के लिए व्यक्ति को संबंध क्षेत्र का वास्तविक रूप से ज्ञान होना चाहिए।
ऐसा कहा जाता है कि विभिन्न लिखित एवं मौखिक साधनों से जो सूचनाएं हम एकत्रित करते हैं उन्हें हमारा मस्तिष्क संसाधित कर ज्ञान में बदल देता है तथा तत्पश्चात चिंतन मनन के उपरांत यह बुद्धिमत्ता का स्वरूप ले लेती है। जो व्यक्ति अपने मनोमस्तिष्क में दक्षता से सूचना ज्ञान बुद्धिमत्ता परिवर्तन करते हैं सक्षम संचारक बन जाते हैं। संचारक को न केवल संदेश के सार तत्व का अपितु पावक समूह के शैक्षणिक एवं सामाजिक स्तर का भी ध्यान रखना होता है। शिक्षा शास्त्रियों ने संचार के विभिन्न मॉडल बनाए हैं तथा मनोवैज्ञानिक ने भी संचार प्रक्रिया के सप्रत्ययों की व्याख्या की है। इसी प्रकार संचार के विभिन्न रूप प्रचलन में आए हैं। प्रभावोत्पाद संचार के लिए हमें संचार चैनल का भी विवेकपूर्ण चयन करना होता है। सामुदायिक संगठनों में प्रभावशाली संचार करने वाले व्यक्ति को भावी नेता के रूप में देखा जाता है। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर का क्वेश्चन में दिया है, शिक्षा भावना एवं कल्पना को इस प्रकार बांटना कि वह सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो जाए, इसको क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन दिए हैं, ए प्रसार शिक्षा, बी सामुदायिक विकास, सी संचार, डी भाषण। इसका आंसर आएगा सी संचार। 123 नंबर का क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो संदेश देता है। इसके ऑप्शन है, ए पावक, बी संदेश, सी भेजने वाला, डी उपचार। इसका आंसर आएगा सी भेजने वाला। 123 नंबर का क्वेश्चन है, लीगन के मॉडल में संचार के तत्व हैं। इसका ऑप्शन आएगा, ए स्पीकर स्पीच श्रोता, बी सेंडर एनकोडर चैनल डिकोडर और रिसीवर, सी है वाहक संदेश चैनल उपचार श्रोता श्रोता पर प्रभाव, डी है श्रोता वाहक संदेश चैनल डिकोडर संदेश वाहक। इसका आंसर आएगा सी वाहक संदेश चैनल उपचार श्रोता श्रोता पर प्रभाव। 125 नंबर का क्वेश्चन था, हमारा 70% समय संचार के इस माध्यम के उपयोग में बीतता है। इसके ऑप्शन है, ए मौखिक, बी अमौखिक, सी लिखित संचार, डी दृश्य श्रव्य। इसका आंसर आएगा ए मौखिक। 126 नंबर का क्वेश्चन था, संचार का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसके ऑप्शन है, व्यवहार पर असर करता है, बी अन्य लोगों के व्यवहार पर असर करता है, सी अन्य लोगों के व्यवहार पर इस प्रकार परिवर्तन लाना कि वे कुछ उपयोगी कार्य कर सकें, डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा सी अन्य लोगों के व्यवहार पर इस प्रकार परिवर्तन लाना कि वे कुछ उपयोगी कार्य कर सकें। 127 नंबर का क्वेश्चन था, संचार वाहक एवं पाने वाले के बीच का भौतिक पुल क्या है? इसके ऑप्शन दिए हैं, ए एनकोडर, बी डिकोडर, सी चैनल, डी पाने वाला जिसे पावक कहते हैं। इसका आंसर आएगा सी चैनल। 128 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था, अनपढ़ लोगों से संचार को हितकर बनाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? इसके ऑप्शन है, ए रेडियो, बी फोटो व मौखिक, सी पैम्फलेट, डी फोल्डर। इसका आंसर आएगा बी फोटो व मौखिक। 129 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, मीटिंग व नुमाइश के विषय में सूचना देने हेतु उपयुक्त तरीका है। इसके ऑप्शन है, ए लिफलेट, बी पोस्टर, सी पैम्फलेट, डी रेडियो टीवी व अखबार। इसका आंसर आएगा डी रेडियो टीवी व अखबार। 130 नंबर का क्वेश्चन था, अपने व्यक्तित्व को दूसरे के व्यक्तित्व में दर्शाने की प्रक्रिया को साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है, ए सिंपैथी, बी इम्पैथी, सी इंटरेक्शन, डी होमोफिली। इसका आंसर आएगा बी इम्पैथी। 131 नंबर का क्वेश्चन था, संचार का जवाब क्या है? इसके ऑप्शन है, ए एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करना, बी उसे समझना, सी प्रतिपुष्टि देना, डी एक दूसरे पर निर्भर होना। इसका आंसर आएगा सी प्रतिपुष्टि देना। 132 नंबर का क्वेश्चन था, संचार के लिए सिखाने का सबसे असक्त माध्यम कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए हैं, ए आमने सामने मिलना, बी कार्य करके दिखाना, सी कार्य करने का तरीका दिखाना, डी दो तरीकों से किए गए कार्य का नतीजा फिल्म द्वारा दिखाना। इसका आंसर आएगा डी दो तरीकों से किए गए कार्य का नतीजा फिल्म द्वारा दिखाना। 133 नंबर का क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन में नेता को किस प्रकार चिन्हित किया जा सकता है?
इसके ऑप्शन है ए बातचीत के द्वारा, बी शक्ल सूरत के द्वारा, सी उसके उत्साह के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ए बातचीत के द्वारा। 134 नंबर का क्वेश्चन था, विकास से मेरा अभिप्राय किसी भी प्रकार की प्रगति से है जिससे कि मनुष्य संबंधित है। इस परिभाषा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसके ऑप्शन है ए मुर्रे, बी हॉबहाउस, सी पार्सन्स, डी किम। इसका आंसर आएगा बी हॉबहाउस। 135 नंबर का क्वेश्चन था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी कहते हैं किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? इसके ऑप्शन है ए तृतीय पंचवर्षीय योजना में, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना में, सी नौवीं पंचवर्षीय योजना में, डी चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसका आंसर आएगा बी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 136 नंबर का क्वेश्चन था, भारत में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के कल्याण एवं सुरक्षा से जुड़े सभी मामले कौन से मंत्रालय देखता है? इसके ऑप्शन है ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी महिला बाल विकास, सी योजना आयोग, डी सामाजिक न्याय। इसका आंसर आएगा बी महिला एवं बाल विकास। 137 नंबर का क्वेश्चन था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस तिथि को तत्कालिक प्रधानमंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई थी? इसके ऑप्शन है 8 दिसंबर 1951, बी 1 अप्रैल 1950, सी 1 अप्रैल 1951, डी 1 जनवरी 1951। इसका आंसर आएगा ए 8 दिसंबर 1951। 138 नंबर का क्वेश्चन था, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसके ऑप्शन है ए श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सी जगजीवन राम द्वारा, डी गुलजारी लाल नंदा द्वारा। इसका आंसर आएगा बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 139 नंबर का क्वेश्चन था, किस पंचवर्षीय योजना में शिशु मृत्यु दर को 45 प्रति 1000 करने का लक्ष्य रखा गया था? इसके ऑप्शन है ए पांचवी पंचवर्षीय योजना में, बी सातवीं पंचवर्षीय योजना में, सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, डी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका आंसर आएगा सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 140 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, महिलाओं के संरक्षण एवं सहायता के लिए घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम एवं नियम किस सन में बनाया गया था? इसके ऑप्शन दिए हैं ए अधिनियम 2015, नियम 2006, बी अधिनियम 2005 एवं नियम 2005, सी अधिनियम 2004 एवं नियम 2005, डी अधिनियम 2005 एवं नियम 2004। इसका आंसर आएगा ए अधिनियम 2005 एवं नियम 2006। 141 नंबर का क्वेश्चन था, योजना आयोग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? इसके ऑप्शन है यशवंत सिन्हा, बी सोमपाल, सी मोंटेक्सी आलूवालिया, डी एसपी गुप्ता। इसका आंसर आएगा सी मोंटेक्सी आलूवालिया। 142 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था, भारत में आर्थिक नियोजन पर पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शन है ए जगदीश चंद्र बोस, बी सीवी रमन, सी आइंस्टीन, डी सर एम विश्वेश्वरैया। इसका आंसर आएगा डी सर एम विश्वेश्वरैया। 143 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? इसके ऑप्शन है हेराल्ड डोमर मॉडल पर, बी है क्रिक एवं वॉटसन मॉडल पर आधारित थी, सी है अरिस्टोटल मॉडल पर आधारित थी, डी गणितीय मॉडल पर आधारित थी। इसका आंसर आएगा ए हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 144 नंबर का क्वेश्चन था, नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? इसके ऑप्शन है ए बुद्धिमत्ता, बी कठोरता, सी परिपक्वता, डी आत्मकेंद्रित। इसका आंसर आएगा ए बुद्धिमत्ता। 145 नंबर का क्वेश्चन था, ग्रामीण महिलाओं के समूह के नेता में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए लचीलापन, बी समूह का हित, सी स्वयं का हित, डी उपरोक्त सभी गुण होना चाहिए। इसका आंसर आएगा बी समूह का हित होना चाहिए। 146 नंबर का क्वेश्चन था, एक अच्छा नेता कौन होता है? इसका ऑप्शन है ए अपने अनुयायियों के बीच आपसी स्नेह एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, बी अपने अनुयायियों के बीच तनावपूर्ण वातावरण पैदा करना,
बी अपने अनुयायियों के बीच तनावपूर्ण वातावरण पैदा करना, सी अपने अनुयायियों को आपस में झगड़ने देना, डी अपने अनुयायियों के बीच आपसी संबंधों को न बनने देना। इसका आंसर आएगा ए अपने अनुयायियों के बीच आपसी स्नेह एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना। 147 नंबर का क्वेश्चन था, आप एक समूह के नेता हैं जिसमें एक सदस्य को छोड़कर सभी सदस्य एक ही जाति व धर्म के हैं। उस सदस्य के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए भेदभावपूर्ण, बी तनावपूर्ण, सी निष्पक्ष, डी उदासीनतापूर्ण। इसका आंसर आएगा सी निष्पक्ष। 148 नंबर का क्वेश्चन था, समूह कार्य क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है ए कार्यक्रम तैयार करना, बी व्यक्तिगत कार्य प्रक्रिया, सी लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करने की विधि, डी मनोरंजन का एक प्रकार। इसका आंसर आएगा सी लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करने की विधि। 149 नंबर का क्वेश्चन था, आप जिस कंपनी में कार्य करते हैं उसकी उन्नति के लिए आपको अपने अधीनस्थों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए कठोरता से, बी विनम्रता से, सी उदासीनता से, डी चिड़चिड़ेपन से। इसका आंसर आएगा बी विनम्रता से। 150 नंबर का क्वेश्चन था, कोई विधायक अथवा सांसद नेता का निम्न में से कौन सा प्रकार होता है? इसके ऑप्शन है ए संस्थात्मक नेतृत्व, बी पेशेवर नेतृत्व, सी प्रजातंत्री नेतृत्व, डी एकतंत्री नेतृत्व। इसका आंसर आएगा सी प्रजातंत्री नेतृत्व। 151 नंबर का क्वेश्चन था, बोगार्ट ने नेतृत्व के लक्षणों को क्या बताया है? इसके ऑप्शन है ए अस्थिर अहंकार, बी धैर्य मित्रता चेतना, सी हठीलापन लचीलापन, डी कठोरता चिड़चिड़ापन। इसका आंसर आएगा बी धैर्य मित्रता व चेतना। 152 नंबर का क्वेश्चन था, जांच पड़ताल के प्रश्न जो साक्षात्कार द्वारा पूछे जाने वाले होते हैं। इसके ऑप्शन है ए प्राथमिक प्रश्न के बाद पूछे जाते हैं, बी व्यक्ति की ईमानदारी का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, सी साक्षात्कारकर्ता में अनुभव और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, डी ए बी तथा सी तीनों सही हैं। इसका आंसर आएगा डी ए बी सी तीनों सही हैं। 153 नंबर का क्वेश्चन था, एक स्पष्टीकरण जब सवाल में क्यों का जवाब देता है उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ए व्याख्यात्मक विवरण, बी वर्णनात्मक विवरण, सी कारण द्वारा स्पष्टीकरण, डी ऊपर में से कोई भी सही नहीं है। इसका आंसर आएगा सी कारण द्वारा स्पष्टीकरण। 154 नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से परीक्षणों में कौन सा सुनने की क्षमता को इंगित करता है? इसका ऑप्शन आएगा ए ब्राउन कार्लसन परीक्षण, बी STEP परीक्षण, सी है ए और बी दोनों सही हैं, डी ए और बी दोनों गलत हैं। इसका आंसर आएगा सी ए और बी दोनों सही हैं। 155 नंबर का क्वेश्चन है, संरचित चयन साक्षात्कार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन है ए साक्षात्कारकर्ता के निर्णयों में पूर्वाग्रहों और त्रुटियों को कम कर देता है, बी साक्षात्कार की विश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाता है, सी उम्मीदवारों को उनके अद्वितीय विशेषताओं का खुलासा करने से प्रतिबंध करता है, डी ऊपर के सभी सही हैं। इसका आंसर आएगा डी ऊपर के सभी सही हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी टाइप के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल शाकुंतलम क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।